नमस्कार, जोहार। मेरा नाम है अवंतिका और आप देख रहे हैं द फोर्थ पिलर डॉट न्यूज। पूरे देश में 8 महीने बाद लोकसभा के चुनाव हैं और इसी लोकसभा चुनाव के मात्र 6 महीने बाद झारखंड में विधानसभा के चुनाव होने हैं, जिसे लेकर झारखंड सहित देश भर में सियासी हलचल शुरू हो गई है। इस चुनावी हलचल के बीच झारखंड हाईकोर्ट ने झारखंड और केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। झारखंड हाईकोर्ट ने झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर केंद्र सरकार से जवाब की मांग कर दी है। 19 जुलाई को झारखंड हाईकोर्ट में दानिश दनियाल की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। बता दें, दानिश ने झारखंड में बढ़ रहे बांग्लादेशी घुसपैठ पर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। दानिश दनियाल ने बताया कि केवल कोल्हान में बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या 55,000 है। रिपोर्ट्स की माने तो पूरे झारखंड में लगभग 3 लाख बांग्लादेशी घुसपैठ मौजूद हैं। हाईकोर्ट ने इस मामले को काफी गंभीरता से लिया और कड़ा रुख अपनाते हुए राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार से भी जवाब की मांग की है, जिस पर केंद्र सरकार की ओर से अब तक कोई जवाब नहीं दिया गया है। अदालत में केंद्र सरकार के अधिवक्ता प्रशांत पल्लव ने जवाब दाखिल करने के लिए 5 सप्ताह का समय मांगा। इसके बाद अदालत ने अगली सुनवाई 6 सितंबर को निर्धारित कर दी है। जाहिर है कि देश में बांग्लादेशी घुसपैठी का मामला केंद्रीय गृह मंत्रालय और राज्य सरकार के आंतरिक सुरक्षा का मामला है। देश की सीमाओं पर गृह मंत्रालय ही सुरक्षा बल यानी बीएसएफ को डिप्यूट करता है, जिसके बिना पर झारखंड हाईकोर्ट ने अब केंद्र सरकार को भी घेरे में लिया है और इस मामले की रिपोर्ट की मांग की है। एक तरफ केंद्र सरकार ने जवाब दाखिल करने के लिए 5 सप्ताह का समय मांगा है, जबकि राज्य सरकार इस पूरे मामले को ही सिरे से नकार रही है। वहीं इस संबंध में राज्य सरकार ने इस याचिका में दी गई जानकारियों को सही मानने तक से इनकार कर दिया है। झारखंड में घुसपैठ के संबंध में दानिश ने याचिका में बताया है कि झारखंड के जो जिले बांग्लादेश से सटे हैं, वहां बांग्लादेशी घुसपैठ एक बड़ा खतरा बनता जा रहा है। याचिका में यह भी बताया गया है कि बांग्लादेशी घुसपैठी झारखंड के आदिवासी समाज की लड़की से शादी कर उनका धर्म परिवर्तन भी कर रहे हैं। दानिश का कहना है कि इन इलाकों में आदिवासी युवतियों पर शोषण किया जा रहा है और उनकी जमीन पर जबरन कब्जा भी किया जा रहा है। इसके साथ ही संथाल परगना के क्षेत्र में डेमोग्राफी भी अचानक से बदलने की सूचना है। साथ ही साथ जनहित याचिका में इन इलाकों में बढ़ते मदरसों की संख्या पर भी सवाल किया गया है। पिछले कुछ सालों में संथाल परगना के बांग्लादेश की सीमा से सटे हुए जिलों में अचानक मदरसों की बढ़ोतरी हुई है। दानिश ने झारखंड हाईकोर्ट को 46 मदरसे की सूची सौंपी है। वहीं दानिश ने बताया है कि इन इलाकों में मदरसों के जरिए देश में रणनीतिक तौर पर बड़ा नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इन्हीं मदरसों से एक सोची समझी रणनीति के तहत घुसपैठ बढ़ाने की योजना पर काम भी किया जाता है। झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ के मामले पर हमेशा से बीजेपी की विशेष तौर पर नजर रही है और बीजेपी नेता इसके लिए राज्य की हेमंत सरकार को दोषी ठहराते आए हैं। झारखंड बीजेपी के नए अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया था कि झामुमो और कांग्रेस जैसी पार्टियां वोट बैंक की राजनीति की खातिर बांग्लादेशी घुसपैठियों को दस्तावेज बनाने में सहूलियत देती है। उन्हें आसानी से भारतीय नागरिकता मिल जाती है। उन्होंने आरोप लगाया है कि बांग्लादेशी घुसपैठ से संथाल परगना की डेमोग्राफी बदल रही है। बता दें, इस मामले को लेकर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने भी चिंता जाहिर की थी और कहा था कि झारखंड में हो रहे बांग्लादेशी घुसपैठ पाकिस्तान के परमाणु बम से भी ज्यादा खतरनाक है। यह मानव बम है। अब देखना होगा कि आगामी 6 सितंबर को केंद्र सरकार इस मामले पर हाईकोर्ट को जवाब भेजती है या नहीं और हाईकोर्ट इस पर आगे क्या एक्शन लेता है। बताते चले कि झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ का मामला न सिर्फ संथाल परगना तक सीमित है, बल्कि बीते महीने आई रिपोर्ट के अनुसार इनकी राजधानी रांची तक पहुंचने की भी आशंका जताई गई है। राज्य की राजधानी तक भी अगर इनकी पहुंच बन गई है तो यह मामला राज्य के आंतरिक सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े करता है। फिलहाल बड़ा सवाल यह भी उठ रहा है कि बीजेपी के बार बार इस मुद्दे को उठाने और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जवाब मांगने के बावजूद आखिर सीएम सोरेन ने चुप्पी क्यों साधी हुई है। बता दें, सीएम सोरेन ने इस मुद्दे पर अब तक अपनी कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी है। आखिर सीएम के चुप्पी का मतलब क्या है? फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहें द फोर्थ पिलर। अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिना देरी के मिलता रहे, तो आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी आप हमारे काम को लेकर कोई सुझाव हमें देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप सादर आमंत्रित हैं। इसके अलावा हमारे वीडियोस आपको अलग अलग ठिकानों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी देखने को मिलेंगे।
जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। शुक्रिया।